सीटेट पेपर 2 2021-22 का सामाजिक अध्ययन ऑनलाइन एग्ज़ाम का 21/12/2021 का एग्ज़ाम हुआ था। उसका है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ज्येष्ठाधिकार का क्या अर्थ है। ज्येष्ठाधिकार का मतलब होता है सबसे बड़ा पुत्र। ज्येष्ठ, इसमें ऑप्शन में है ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज का उत्तराधिकारी होता था। राज का विभाजन समस्त पुत्रों ने एक कर दिया कर जाता था। समूह के संसाधनों पर मुखिया का अधिकार होता था। समूह के संसाधनों पर समूह के सदस्यों का अधिकार होता था। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज का उत्तराधिकारी होता था। क्वेश्चन नंबर 32, ईस्ट इंडिया द्वारा कब्जे में लिए गए प्रांतों का निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है। तो इसमें है सिंध विंध्य का दक्षिण अफगानिस्तान और पंजाब, सिंध अफगानिस्तान, विंध्य का दक्षिण और पंजाब, विंध्य का दक्षिण सिंध अफगानिस्तान और पंजाब। इसमें सही होगा विंध्य का, ऑप्शन नंबर डी, विंध्य का दक्षिण अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब ईस्ट इंडिया का कब्जे में था। अगला क्वेश्चन, उपयुक्त विकल्प का चयन करते हुए निम्नलिखित का सुमेल कीजिए। इसमें मिलाना है सैनिक वेतनधारी में कौन होगा, धार्मिक प्रश्रय में के मंत्री कौन होगा, सेना नायक, नगर पुलिस नायक। इसमें होगा सेना नायक अधिकारी होगा बख्शी। सेना नायक अधिकारी किसे कहा जाता था, तो बख्शी को कहा जाता था। और धार्मिक प्रश्रय के मंत्री को सद्र कहा जाता था। धार्मिक प्रश्रय के मंत्री को सद्र कहा जाता था। और सेना नायक को क्या कहा जाता था, सेना नायक को फौजदार कहा जाता था। और नगर पुलिस नायक को कोतवाल कहा जाता था। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दोनों कथनों को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इसमें पहला ऑप्शन में है पित्रादुरा उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन पत्थरों को दबाकर बनाए गए। हाँ, सही बात है। यह पित्रादुरा संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर के रंगीन पत्थरों को दबाकर बनाए गए थे। शाहजहां ने, दूसरा बी का ऑप्शन है, शाहजहां ने इनका प्रयोग लाल किले में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बल देने के लिए किया। हाँ, ए भी कथन सही है और बी भी कथन सही है। इसमें दोनों कथन सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ए बी दोनों सही है। निम्न पंक्तियों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षा मौखिक थी और गुरु शिष्यों की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित करते थे कि क्या पढ़ाना है। छात्रों को अलग अलग कक्षाओं में नहीं बांटा जाता था। गुरु छात्रों के अध्ययन के स्तर के अनुसार से छात्रों के समूह से शैक्षिक आदान प्रदान करते थे। तो इसमें ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन, शिक्षा का आदान प्रदान अव्यवस्थित है, प्रणाली लचीली है, प्रणाली स्थानीय ज़रूरतों के अनुकूल है, शिक्षक छात्रों को अपने विचार प्रकट करने की अनुमति नहीं देते। इसमें ऑप्शन हो जाएगा सही बी और सी, प्रणाली लचीली है और प्रणाली स्थानीय ज़रूरतों के अनुकूल है। तो बी सी में कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी और सी सही है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए या बी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। शराब बनाने वाले नाई
शराब बनाने वाले नाई और बावर्ची को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाने के लिए मोहम्मद तुगलक की आलोचना हुई। यह उस समय में प्रचलित सामाजिक आर्थिक रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाता है। देखते हैं इसमें दोनों सही है। इसमें है कि शराब बनाने वाले नाई और बावर्ची को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाने के लिए मोहम्मद तुगलक का आलोचना हुई थी। और बी में है कि यह उस समय में प्रचलित सामाजिक आर्थिक रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाता है। ए और बी, इसका ऑप्शन सही होगा डी। ए और बी दोनों सही है तथा बी सही अनुमान है ए का। अगला क्वेश्चन है, पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा प्रयोग में लाई गई श्रेणी क्रम व्यवस्था कहलाती थी। तो पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व को क्या कहते थे? मनसबदारी व्यवस्था। इसमें क्या होगा? मनसबदारी व्यवस्था की इक़्तिदारी व्यवस्था की जब्त व्यवस्था की जागीरदारी व्यवस्था। तो नहीं, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मनसबदारी व्यवस्था। निम्नलिखित वक्तव्यों ए और बी पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय गांवों की ज़्यादातर भट्टियां अनुपयोगी हो गई थी। सही बात है। इसका एक कारण औपनिवेशिक सरकार द्वारा जंगल का नया नियम लागू करना था। यह ए और बी दोनों सही है और ए और बी है जो ए की सही व्याख्या करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर में कौन होगा? बी। ए और बी दोनों सही है और बी सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने शिक्षा में कारीगरी सीखने पर जोर दिया क्योंकि? महात्मा गांधी ने कारीगरी सीखने के लिए बच्चों को क्यों जोर दिए थे? तो इस पे पढ़ते ऑप्शन देखते हैं। यह बच्चों की पूरी तरह से स्वतंत्र बनाएंगे, यह बच्चों को काबिल बनाएंगे जिससे वे आजीविका कमाने में माता पिता की मदद कर सके, यह दिमाग और समझने की क्षमता को विकसित करेंगे, यह गरिमा और आत्मसम्मान को वृद्धि की ओर ले जाएंगे। इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी और डी। यह दिमाग और समझने की क्षमता को विकसित करेंगे और यह गरिमा और आत्मसम्मान को वृद्धि की ओर ले जाएंगे। गुलामगिरी। अगला क्वेश्चन है, गुलामगिरी नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी नाम की पुस्तक के लेखक ज्योतिबा राव फूले, बी आर अम्बेडकर, वी रामास्वामी, नारायण गुरु। ये इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ज्योतिबा राव फूले। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ज्योतिबा राव फूले। अगला क्वेश्चन है, पेरियार का गैर ब्राह्मण आंदोलन विचारधारा पर आधारित था। तो देखते हैं, सर्वप्रथम व्यक्ति को स्वयं का सम्मान करना चाहिए, तभी दूसरे भी हमें सम्मान देंगे तथा उसी तरह से हमारे साथ व्यवहार करेंगे। स्वयं को धार्मिक से मुक्त करना, क्योंकि सभी असमानताओं को ईश्वर की देन के रूप में प्रोत्साहित किया गया था। सामाजिक असमानताओं के विरोध के तौर पर ग्रंथों अभिलेखों में जो कहा गया है उसके विपरीत करना। एक नए धर्म के उदय को बढ़ावा देना जो समावेशी हो तथा व्यक्तियों के लिए सम्मानजनक हो। नहीं, इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। स्वयं को धार्मिकता से मुक्त करना, क्योंकि सभी असमानताओं को ईश्वर की देन के रूप में प्रोत्साहित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1906 में सोंग्रम संगमा की बगावत इसलिए हुई क्योंकि जनजातीय समूहों ने, ऑप्शन देखते हैं। पहला है ए, सिक्किम में जमीन की मालिकाना अधिकारों पर जोर दिया। दूसरा है मणिपुर प्रांत में अपने परंपरागत अधिकारों की जो जारी रखना चाहता था।
तीसरा है असम में औपनिवेशिक वन कानूनों पर विरोध किया। चौथा ऑप्शन है त्रिपुरा में वन क्षेत्र में बसे रहने पर जोर दिया। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, असम में औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है औपनिवेशिक भारत में स्टील तथा लौह धातु क्रम में गिरावट पर चर्चा करने के लिए आप निम्न में से कौन सा कारण देंगे। तो इसमें ऑप्शन चुनना है अंग्रेजों द्वारा नवाबों तथा राजाओं को हराने की परिणाम स्वरूप इंग्लैंड से आयात होने लगा था। दूसरा ऑप्शन है नए वन कानूनों ने लोगों पर आरक्षित वनों में जाकर लकड़ी इकट्ठा करने पर पाबंदी लगा दी थी। हाँ, दोनों सही है। अंग्रेज द्वारा नवाबों तथा राजाओं को हराने के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड से आयात होने लगा था और नए वन कानूनों के लोगों पर आरक्षित वनों में जाकर लकड़ी इकट्ठा करने पर पाबंदी लगा दी थी। ये और बी दोनों सही है। तो इसमें कौन है ऑप्शन नंबर सी, ये अभी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है संविधान की समवर्ती सूची उपलब्ध कराई गई है। केंद्र की ऑप्शन नंबर है पहला, केंद्र की शक्ति को संकेंद्रित करने के लिए, राज्यों को अधिक स्वतंत्रता एवं स्वतंत्रता देने के लिए, केंद्र तथा राज्यों के बीच संयुक्त जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए, समुदायों द्वारा निर्वाह किए जाने वाली जिम्मेदारियों की अलग श्रेणी बनाने के लिए। इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। समवर्ती सूची में क्या होता है, केंद्र तथा राज्यों के बीच संयुक्त मतलब दोनों मिलकर जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। अब इसमें मिलान करना है कि कौन देश में क्या क्या है। तो इसमें है कि दिए गए महाद्वीप का स्तंभ 1 व स्तंभ 2 के दी गई विशेषताओं के स्थान पर मिलान करें। अफ्रीका में क्या होगा, तो अफ्रीका में हो जाएगा विश्व की सबसे लंबी नदी। एक हो जाएगा पहला, विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ है, तो अफ्रीका में। बी हो जाएगा अंटार्कटिका में क्या हो जाएगा, तो इसमें होगा अस्थाई मानव निवास नहीं, मतलब अंटार्कटिका महासागर में कोई मानव निवास नहीं कर सकते अस्थाई रूप से। ऑस्ट्रेलिया, सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा द्वीपीय महाद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया द्वीपीय महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका हो जाएगा विश्व की सबसे बड़ी नदी। तो इसमें मिलाइए कि ए का 1, बी का 3 और सी का 4 और डी का 2। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में किन तिथियों पर विषुव होता है। हाँ, विषुव का मतलब होता है कि किस दिन, मतलब भूमध्य रेखा पर, विषुव कहा जाता है भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है और दिन रात बराबर पड़ती है। तो यह तिथि है 21 मार्च और 21 मार्च 22 दिसंबर को। और अगला ऑप्शन है 21 जून 23 सितंबर को। अगला ऑप्शन है 21 जून और 22 दिसंबर को। अगला ऑप्शन है 21 मार्च 23 सितंबर को। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कि भारत की किन तिथियों पर विषुव होता है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 मार्च 23 सितंबर को विषुव होता है, मतलब दिन रात बराबर होता है, इसी को हम विषुव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है। तो ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा हो जाएगा विषुवत जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, आधा उत्तरी आधा दक्षिण, यही विषुवत वृत्त ही बांटती है। तो विषुवत वृत्त होगा, कर्क रेखा होगा, मकर रेखा होगा, उत्तर ध्रुव वृत्त होगा। नहीं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा विषुवत वृत्त।
यदि भारत में शाम के 6:30 बजे होंगे तो लंदन में तब क्या समय होगा? तो भारत का मानक समय होता है लंदन से 5.5 घंटा आगे। तो इसमें देखिए कि 5.5 घंटा आगे किससे जोड़ने पर 6:30 बजता है। तो लंदन में 1 बजेगा। यदि शाम 6:30 बजा है तो लंदन में 1 बजेगा, तब भारत में 6:30 बजने का समय होगा। तो यह हो जाएगा सुबह के 1, दोपहर के 12, सुबह के 12, दोपहर के 1। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, दोपहर के 1। अगला क्वेश्चन, छत्रक सेल का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा अपरदन क्रिया से होता है? तो इसमें होता है, ऑप्शन देखते हैं, नदियों, समुद्री तरंगों, हिमनदों, पवनों। छत्रक सेल पवनों के द्वारा होता है। यह रेगिस्तान में होता है। यह बालू को मतलब हवा के द्वारा बहाकर ले जाया जाता है, उसी से छत्रक सेल बनता है। उसी को पवन के द्वारा ही होता है। यह ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही, पवनों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में सही है? सही कथन को चुनना है। कूट है, सजाना है कि कौन कौन सही है, कौन कौन गलत है। देखते हैं, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है तथा इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। सही है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, जैसे विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाएं। ये भी सही है। अरावली की पहाड़ियाँ विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। यह उत्तर पूर्व सीमा पर स्थित है। नहीं, ये नहीं होगा, ये गलत होगा। सी, डी ऑप्शन है। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां नर्मदा तथा ताप्ती इसी क्षेत्र से होकर बहती है। ये भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, बी, डी। यहाँ पे सी गलती है, इसमें देख लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, डी हो जाएगा सी में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लाल किला अपसादी सेल से बना है, जबकि ताजमहल कायांतरिक सेल से बना है। अगला ऑप्शन देखते हैं, लाल किला कायांतरिक सेल से बना है, जबकि ताजमहल अपसादी सेल से बना है। लाल किला और ताजमहल दोनों कायांतरिक सेल से बने हैं। लाल किला और ताजमहल दोनों अपसादी सेल से बने हैं। नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, लाल किला है जो अपसादी सेल से बना है, और जबकि ताजमहल है जो कायांतरिक सेल से बना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पवन मौसमी पवन का उदाहरण है? तो मौसमी पवन का उदाहरण है व्यापारिक पवनें, मानसूनी पवनें, पश्चिमी पवनें, स्थल समीर। तो इसमें हो जाएगा मौसमी पवनें। यह मौसमी पवनें कहाँ चलती है? भारत में मौसमी पवनें चलती है। मौसम के अनुसार इसमें हवा चलती है, उसी को कहते हैं मौसमी पवनें, मानसून पवनें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ये हो जाएगा, चांद पर जीवित बचे रहने के लिए बचे रहने के लिए अंतरिक्ष यात्री की विशेष सुरक्षा पोशाक पहननी पड़ती है। हाँ, बात सही है। चांद पर वायु दाब नहीं है और अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर की रक्त शिराएं विपरीत बल के कारण फट सकती है। ये भी ऑप्शन सही है। तो ए और बी दोनों सही है। तो ए और बी दोनों सही है और बी ए की सही व्याख्या करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, जो ए और बी दोनों सही है, और ए बी है जो ए की सही व्याख्या करता है। कौन सा देश सहारा मरुस्थल में नहीं आता?
तो सहारा मरुस्थल के में कौन कौन नहीं आता है? तो लीबिया है, ट्यूनीसिया है, माली है। तो ये सब लीबिया, ट्यूनीसिया, माली, ये सब सहारा मरुस्थल में आता है। नहीं आता है जो दक्षिण सूडान सहारा मरुस्थल में नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में मृदा संरक्षण का सबसे उचित तरीका कौन सा है? तो तटीय, इसका देखते हैं, मल्च बनाना, चट्टान बांध, रक्षक मेखलाएं, वेदिका फॉर्म। तो तटीय प्रदेशों में शुष्क प्रदेशों की मृदा संरक्षण का सबसे उचित तरीका है रक्षक मेखलाएं बनाना। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। दिए गए विकल्प, अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्प ए और बी को पढ़िए तथा नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व व संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी है, अमूल डेयरी संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। ए सत्य है लेकिन बी असत्य है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिल्पा, रोका, लदांग किसके विभिन्न नाम हैं? तो यह किसके नाम है? देखते हैं आगे। ऑप्शन, चावल की किस्में की, स्थानांतरित कृषि की, मक्का की किस्में की, वाणिज्यिक अनाज कृषि की। तो ये हो जाएगा मिल्पा, रोका, लदांग है जो स्थानांतरित कृषि की है, इसका नाम है, जिसको हम कहते हैं झूम की कृषि। इसको अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चखे संघ समुदाय जो सीढ़ीनुमा खेती करते हैं वे निम्नलिखित में से कौन से राज्य से संबंधित है? मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर। तो चखे संघ के समुदाय हैं जो सीढ़ीनुमा खेती करते हैं वह नागालैंड में है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, नागालैंड। कक्षा में बच्चों के एक विशेष बच्चे के साथ खाना बांटने से यह सोचकर इनकार किया कि यह बच्चा बच्ची गरीब और गंदा है। यह क्या है? मतलब भेदभाव किया जा रहा है। तो अब पीड़न है, कलंक है, भेदभाव है, प्रभुत्व है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, भेदभाव करना। अगला क्वेश्चन है, सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के वितरण को कहा जाता है। इसकी ऑप्शन देखते हैं, शक्ति का क्षैतिज वितरण, शक्ति का संघीय वितरण, शक्ति का लंबवत वितरण, शक्ति का पसर्व वितरण। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही ए, शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सा राजतंत्रीय सरकार का पहलू है? तो नागरिक को अपना राजा या रानी चुनने की अनुमति होती है। राजा व रानी द्वारा लिए गए निर्णयों पर नागरिक सवाल खड़े कर सकते हैं। देश पर राज करने के लिए राजा या रानी के पास संपूर्ण शक्तियाँ होती है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति राजा या रानी के हाथों में नहीं अपितु नागरिकों के हाथों में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, क्योंकि यह तीनों ऑप्शन ए, बी, डी है जो लोकतांत्रिक सरकार का है, यह राजतांत्रिक सरकार का है कि देश पर राज करने के लिए राजा या रानी के पास संपूर्ण शक्तियाँ राजतंत्र में राजा रानी अपने हाथों में रखते हैं। ये बी, डी हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रेशे को संसाधित करने के लिए जिनिंग मिल काम आती है? तो इसका हो जाएगा रेशम, कपास, ऊन, जूट। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, कपास। अगला क्वेश्चन है, सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशालतम कपड़ा बाजारों में से एक है। यह निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो यह है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन से राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद है?
कावेरी जल विवाद है कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच, तमिलनाडु एवं केरल के बीच, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के बीच, केरल एवं कर्नाटक के बीच। तो यह विवाद है कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद चल रहा है। अगला क्वेश्चन है पाक्षिक समाचार पत्र खबर लहरिया जो महिलाओं के एक समूह द्वारा संचालित किया जाता है यह उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र से प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ था आगरा, चित्रकूट, झांसी, मिर्ज़ापुर। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, चित्रकूट से स्टार्ट हुआ था। यह सब सिविक्स का क्वेश्चन है। एक 12 साल का बच्चा कांच ग्लास बनाने वाले कारखाने में काम करता है तो इस स्थिति में किस मौलिक अधिकार का हनन हुआ? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार का, स्वतंत्रता का अधिकार का, शोषण के विरुद्ध अधिकार का, समानता का अधिकार का। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार का। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है भारतीय राज्य धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है और सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करता है। सही है, ये सही है। भारतीय संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो संस्कृति और भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षा के अधिकार प्रदान करे। यह गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही है और बी गलत है। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए सही है और बी गलत है। निम्नलिखित में से कौन से शहर में असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश का साझा उच्च न्यायालय है? देखते हैं ऑप्शन आइजोल, कोहिमा, गुवाहाटी, ईटानगर। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, गुवाहाटी। दलित शब्द का अर्थ है, दलित शब्द का क्या अर्थ है? कुचला या टूटा हुआ, क्रांतिकारी, संघर्ष, बहिष्कृत। इसका दलित शब्द का अर्थ हुआ कुचला या टूटा हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है यदि कुछ लोग किसी अन्य प्रदेश के श्रमिकों को उनके प्रदेश में काम नहीं करने देते तो इससे श्रमिकों के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो स्वतंत्रता, ऑप्शन देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार का, समानता का अधिकार का, शोषण के विरुद्ध अधिकार का, जीवन का अधिकार का। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, स्वतंत्रता का अधिकार का। सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या में इतिहास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से इतिहास की प्रकृति के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसका देखते हैं ऑप्शन ए है ऐतिहासिक घटनाएं निरंतर और सुसंगत होती है। बिल्कुल सही है, एकदम ऑप्शन सही है। बी है ऐतिहासिक बल ना तो रेखीय होते हैं और ना ही चक्रीय होती है। गलत, बी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, सिर्फ ए सही है। तो ये देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में है केवल ए सही है, ये ही सही होगा। अगला क्वेश्चन है बृहत सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले सार्वभौमिक सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर प्रश्न भूगोल के किस उपागम के अंतर्गत उठाए गए हैं? तो इसका ऑप्शन देखते हैं प्रादेशिक विश्लेषण, मार्क्सवाद, संगठन, आधुनिकतावाद। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आधुनिकतावाद। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के पाठ के लिए उद्देश्यों को सूचीबद्ध करते समय निम्नलिखित में को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो इसको ऑप्शन देखते हैं, इसको सजाना है कि कौन कौन सही है कौन कौन नहीं सही है। तो वांछित शैक्षिक को स्पष्ट करें, यह सही है। सीखने वाले के दृष्टिकोण से लिखा जाना चाहिए, नहीं ये गलत है। इस तरह से उल्लेखित होना चाहिए जिसमें विभ्रम ना हो, ये सही है, सी ऑप्शन सही है।
अध्यापक की भूमिका को स्पष्ट करें। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए डी सी। ए डी से किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, ए डी सी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में ग्लोब का प्रयोग करने से कौन सी दक्षता कौशल में बढ़ोतरी होती है? मतलब प्रारंभिक स्तर पर बच्चा को ग्लोब दिखाते, ग्लोब का प्रयोग करते हैं तो किस कौशल में बढ़ोतरी होगी? तो संवाद करने में, स्थानिक करने में, तर्क करने में, सहयोग करने में। वो तो स्थानिक मतलब स्थान का पता लगाने में। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, स्थानिक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यक्त प्रच्छन्न के संबंध में सत्य है? ऑप्शन देखते हैं। ए है, समूह कार्य पर काम करते हुए छात्रों में जिम्मेदारी की भावना का विकास होना। कक्ष में छात्रों द्वारा अक्षांश और देशांतर की अवधारणा सीखना। कक्षा के दौरान छात्रों द्वारा चुनाव प्रक्रिया के रोल प्ले द्वारा प्रजातांत्रिक एक प्रक्रिया सीखना। एक गतिविधि जिसे इस संप्रदाय हेतु विकसित किया गया था पर काम करते हुए छात्रों द्वारा श्रम की अवधारणा को समझना। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, समूह कार्य पर काम करते हुए छात्रों में जिम्मेदारी की भावना का विकास करना। इसमें है कि 40 नंबर का पूछता है बुक से, मतलब 6 to 8 का, 6, 7, 8 का बुक से पूछता है थी में सामाजिक अध्ययन से, और 20 क्वेश्चन पूछता है पेडागोजी से, जो 6 to 8 का पेडागोजी है। तो वही ये सब उसी का क्वेश्चन है। क्या युद्ध को रोका जा सकता है? क्या युद्ध को रोका जा सकता है विषय पर शिक्षिका ने 3 सप्ताह के शिक्षण अध्ययन का आयोजन किया। इसके दौरान वह युद्ध की रोकथाम के मनोविज्ञान, वित्तीय तर्कों, राजनीतिक व्यवस्थाओं पर चर्चा कर सकती है। शिक्षिका निम्न पद्धति को अपना रही है: एकीकृत पद्धति, सहसंबंधी पद्धति, इकाई आधारित पद्धति, बहुअनुशासनिक पद्धति। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, एकीकृत पद्धति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण वायु प्रदूषण की अवधारणा के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है? नहीं पूछ रहा है कि इसके लिए उपयुक्त नहीं है। हाँ नहीं में क्वेश्चन में ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कहाँ हाँ कह रहा है, कहाँ नहीं कह रहा है। भारत के ऑप्शन देखते हैं। भारत के विभिन्न स्थानों से हिमालय की दृश्यता की खबर का समाचार पत्रों की कुछ कटिंग्स द्वारा उपयोग। गौरैया चिड़िया की संख्या में वृद्धि का विस्तृत वर्णन। आसपास की दुकानों में पॉलीथीन बैग के उपयोग पर चर्चा। वायु गुणवत्ता सूचकांक के 30 दिन के आंकड़े। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आसपास की दुकानों में पॉलीथीन बैग के उपयोग पर चर्चा। इसका अर्थ है संकुचित, इस बात को अर्थी कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। अब बाकी ए तीनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पूछ रहा है नहीं, तो नहीं में सही हो जाएगा सी। ए बी डी दोनों पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है, तो नहीं में सही हो जाएगा सी। सहारा रेगिस्तान पर परियोजना के तौर पर निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि की आप योजना बनाएंगे जिसे छात्र भी अपने आप कर सके? तो ऑप्शन देखते हैं। सहारा रेगिस्तान का भ्रमण और प्रेक्षण करने की मानचित्र बनाएं और सहारा रेगिस्तान को ढूंढें। संबल व्यक्ति को पहचानें और बातचीत कर विस्तृत विवरण बनाएं। अगला ऑप्शन है सहारा रेगिस्तान पर जानकारी एकत्रित करें और कक्षा के लिए प्रस्तुतिकरण बनाएं।
तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, सहारा रेगिस्तान पर जानकारी एकत्रित करें और कक्षा के लिए प्रस्तुतिकरण बनाएं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में आलोचनात्मक चिंतन की प्रासंगिकता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इसको सजाना है, कौन कौन सही है कौन कौन गलत है। तो सत्य ऑप्शन देखते हैं, सत्य की खोज में प्रश्नों और आलोचनाओं के उद्दीपन, अपनी आशाओं और अभिलाषाओं का अनुसरण करने में सहायक। अगला ऑप्शन है, दूसरों की आशाओं और उद्देश्यों के अनुसरण में सहायक। फिर अगला ऑप्शन है, छात्रों की अज्ञानता और असमंजस से मुक्त करना, अधिगमकर्ताओं के विचार और वास्तविकता को अनुचित दावा। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, ए डी आई सही है और बी सी गलत है। तो हो जाएगा ए डी आई, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सामाजिक विज्ञान प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन कौशल विकास के लिए अधिक संभावना रखते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, आप क्या सोचते हैं, आपके गांव, कस्बे और नगरों में हाशिएकृत समूह कौन से हैं, चर्चा करें। जनसंख्या पिरामिड क्या है, इनसे किसी देश की जनसंख्या को समझने में क्या सहायता प्राप्त होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में अधिकतर चावल क्यों पैदा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, कल्पना करें कि आप मार्को पोलो हैं, चीन से आप पत्र लिखते हुए छपाई की इस दुनिया का वर्णन करें जो आपने वहां देखी। अगला ऑप्शन है, मुगल और अंग्रेजी शासन में जमींदार की भूमिका का परीक्षण करें। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, ए डी और ई सही है। ए डी और ई सही है। तो ए डी ई किस में है, डी, ऑप्शन नंबर डी में, डी सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्रीय दौर की योजना से संबंधित कथन नीचे दिए गए हैं, इन कथनों का सही क्रम क्या होगा। पहला ऑप्शन है, यात्रा के विषय पर चर्चा करने के लिए पाठ तैयार करना। दूसरा ऑप्शन है, यह यात्रा कार्यक्रम अनुसूची तैयार करना जिसमें आगमन, प्रस्थान के समय, स्नान गृह, ठहराव और भोजन के उचित स्थान इत्यादि सम्मिलित हो। विद्यार्थी के लिए एक प्रारंभिक निर्देश पुस्तिका तैयार करना। अगला ऑप्शन, यात्रा की समाप्ति के बाद चर्चा का आयोजन करना। इसमें सभी ऑप्शन सही है। तो सभी ऑप्शन इसमें किसमें सही है, ए, ऑप्शन नंबर बी है, ए सी बी डी, सीरियल खाली चेंज कर दिया है, ए बी सी डी, इसमें चारों सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, बी में है ए बी सी डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समस्या का सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को ज़्यादातर सामना करना पड़ता है। तो ऑप्शन देखते हैं, विशिष्ट उद्देश्य जो कि शिक्षण को याद रखना न ज्ञान के अधिगम स्तर पर सीमित करते हैं। स्कूलों में, अगला ऑप्शन है, स्कूलों में प्रायोगिक व्यवस्था और संसाधनों की कमी का। अगला ऑप्शन है, शिक्षकों की कमी के कारण अत्यधिक कार्यभार का। अगला ऑप्शन है, पाठ्यपुस्तकों और संदर्भ सामग्री की कम उपलब्धता का। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, सामाजिक विज्ञान की शिक्षक ज़्यादातर विशिष्ट उद्देश्य जो कि शिक्षण को याद रखना ज्ञान के अधिगम स्तर तक सीमित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों ए और बी पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। ए ऑप्शन है, यदि विद्यार्थियों को कक्षा में ही सामाजिक विज्ञान
से संकल्पनाओं को समझने के लिए गहन और वास्तविकता सूचनाएं दी जाती है तो वे उसकी सराहना करते हैं। ये ऑप्शन सही है। बी देखते हैं, किसी भी संस्थान की घटना या कार्यशैली को विवेचित रूप से देखते समय यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि सकारात्मक उदाहरण भी दिए जाएं, नहीं तो इसका नकारात्मक प्रभाव विद्यार्थी की कोमल दिमाग पर पड़ता है। बी गलत है लेकिन ए सही है। ऑप्शन में देखिए ए सही है, बी गलत किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में है, ए सही है, बी गलत है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में चलचित्र फिल्म के किसी भाग को दिखाते समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सबसे कम विचारणीय है? कम मतलब कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है, क्या यह महत्वपूर्ण सामाजिक अध्ययन की अवधारणा को प्रस्तुत करता है? क्या यह विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए लिहाज से पर्याप्त मनोरंजक है? विद्यार्थी यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि उन्होंने चलचित्र से क्या सीखा? क्या यह परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध करा रहा है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सबसे कम महत्वपूर्ण यही डी है। ए बी सी है जो ज़्यादा मतलब सुटेबल है, यहाँ पे पूछ रहा है कम महत्वपूर्ण, तो कम महत्वपूर्ण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भूगोल को समझ के विकसित में सबसे प्रभावशाली क्रियाकलाप कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन, स्थानीय पार्क घूमने के लिए साप्ताहिक योजना तैयार करना। अगला ऑप्शन है, रोजाना स्थानीय पार्क जाने की योजना बनाना। अगला ऑप्शन है, विद्यार्थियों को विद्यालय के बगीचे का स्वामित्व देना और उन्हें उनकी मर्जी से गतिविधि करने की अनुमति देना। अगला ऑप्शन है, विद्यार्थी से उनके चयन और रुचि के अनुसार विद्यालय के खेल के मैदान को व्यवस्थित करवाना। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, क्रियाकलाप पूछ रहा है तो क्रियाकलाप में विद्यार्थी को विद्यालय के बगीचे का स्वामित्व देना, मतलब बगीचे में ले जाएंगे और उन्हें उनकी मर्जी से गतिविधि करने को अनुमति देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन में स्टार लगा हुआ है, इसका ऑप्शन सीटेड कोई क्लियर आंसर नहीं दिया है, इसमें स्टार लगा हुआ है आंसर में। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाठ के उपरांत दिए गए प्रश्नों का उद्देश्य है। ऑप्शन देखते हैं। अध्याय में दिए गए मुख्य विचार अवधारणाओं पर पुनः पाठन। अगला ऑप्शन है, अपने शब्दों में उत्तर देने का अवसर प्रदान करना। हाँ सही है, ए या बी दोनों सही है। अध्याय में दिए गए मुख्य विचार अवधारणाओं पर पुनः पाठन करवाना बच्चा से, और बी भी सही है, अपने शब्दों में उत्तर देने का अवसर प्रदान करना। ए बी दोनों किसमें सही है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षेत्र के निर्देशात्मक उद्देश्य को लिखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही प्रकार लिखा गया है? तो ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थी सौर मंडल की अवधारणा को समझ सकेंगे, विद्यार्थी जेंडर की अवधारणा को महसूस करेंगे, विद्यार्थी 5 जंगली जानवरों के नाम जान सकेंगे। अगला ऑप्शन है, जल चक्र की प्रक्रिया को विद्यार्थी अपने शब्दों में समझ सकेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, यही सही प्रकार से लिखा गया है कि जल चक्र की प्रक्रिया को विद्यार्थी अपने शब्दों में समझ सकेंगे। अगला क्वेश्चन है,